आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूपी विधानसभा 2022 के चुनावी रण का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अभी से अपनी जीत को पक्का मान रहे हैं। हमारे खास प्रोग्राम यूपी का दंगल 2022 को लेकर बसपा प्रत्याशी डॉक्टर पूनम गर्ग से चुनावी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं मोदीनगर में। मोदीनगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी पूनम गर्ग मेरे साथ में है और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग द्वारा जो चुनाव की जो तारीखें हैं वो डिक्लेयर हो चुकी हैं, तो किस तरह से वो चुनाव प्रचार कर रही हैं और उनके क्या मुद्दे होंगे और किस तरह से उन्हें क्षेत्र की जनता का प्यार मिल रहा है। जी मैम। सबसे पहले तो मोदीनगर विधानसभा के क्षेत्र की सारी जनता को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। मेरा बहुजन समाज पार्टी से मोदीनगर विधानसभा का टिकट हुआ है और अगर आप लोग मुझे यहाँ से जिताकर भेजते हैं, मुझे विजयी बनाते हैं, तो जो मोदीनगर में इतनी समस्या हो रही है, सबसे पहले तो सीवेज की, जिधर देखो उधर ही गड्ढे खुदे हैं सड़कों पे, रोज हमारी बहन बेटियां गिर रही हैं, रोज बच्चे गिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसी की जांच कराऊंगी और जांच करा के जो भी दोषी होंगे उनको कठिन से कठिन उनको सजा दी जाएगी। जैसे कि मैडम आप सीवरेज की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के चेयरमैन हैं और बीजेपी के जो चेयरमैन हैं वो खुद सीवरेज लाइन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने से क्या होता है? उसकी जांच भी तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और फिर जांच में जो दोषी मिले उनको कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए। अभी जैसे आप जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं, तो किस तरह का आपको जनता का प्यार मिल रहा है? जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ही जो हमारी जनता है बहुत हमें प्यार दे रही है और सब यही कह रहे हैं इस बार तो बहन जी की सरकार ही आएगी, क्योंकि बहन जी का शासन, सब लोग इवन अपोजिशन वाले भी ये कह रहे हैं कि बहन जी की सरकार, जो जितना कानून व्यवस्था बहन जी के टाइम में थी वो किसी भी टाइम में नहीं है। और हमारी कम से कम बहन जी के टाइम में बहन बेटियां तो की इज्जत जो थी बिल्कुल महफूज थी, लड़कियां अपने घर कभी भी आ जा सकती थी। ये जो बीजेपी की सरकार है ये नाटकबाजों की सरकार है, ये बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है। ये फ्री राशन बांट रहे हैं। फ्री राशन बांटने से क्या हो रहा है? लोगों को रोजगार दीजिए, वो खोलिए, फैक्ट्री खोलिए। पहले बड़े बड़े वादे हो रहे थे कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम बंद पड़ी मजदूरों की फैक्ट्रियां चलाएंगे। मुझे तो लगता नहीं। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे ये भी किए थे कि हम स्कूल खोलेंगे। मुझे तो कोई दिखता नहीं कि कोई स्कूल खोला है। और ये पिछले 1.5-2 सालों से, जब से कोरोना आया है तब से तो स्कूल की और बहुत ही ज़्यादा बच्चों की जो पढ़ाई है बिल्कुल बेकार हो गई है। मुझे तो लग रहा है बच्चे पेंसिल पकड़ना भी भूल जाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस में मनमानी चल रही है। यदि विकास की बात करें, अभी जो वर्तमान में जो सरकार है वो उनका तो नारा ही विकास है, तो यदि आपको जनता चुनती है तो किस तरह के आपके जो प्रमुख मुद्दे क्या होंगे मैम? देखिए, अगर जनता चुनती है तो मुद्दे तो जो भी जिसकी जरूरत होगी उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको सॉल्व किया जाएगा। अभी तो मोदीनगर में बहुत सारी मुद्दे हैं कि जैसे यहाँ पे सड़कें बहुत खराब हो गई हैं, बंद मजदूरों की जो फैक्ट्रियाँ हैं वो सब बंद हो गई हैं, बहुत ही बेरोजगार हो गया है, बहुत ही भ्रष्टाचार हो गया है। तो उन सब चीज़ों पे बिंदु वाइज उन पे काम किया जाएगा। मैडम, जिस तरह से आप रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने सीधे सीधे इशारा भी किया है कि जितनी भी फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई हैं, जिस वजह से लोग, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें मजदूरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है, चार्टर्ड बसों वगैरह में लटक कर जाना पड़ता है। तो यदि आप विधायक चुनी जाती हैं तो जो बंद पड़ी मिलें हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, अगर हम विधायक बनते हैं तो जो बंद पड़ी जो फैक्ट्रीज हैं कोशिश ये की जाएगी कि उनको चलाया जाए। और अगर कुछ उसमें परेशानी है, कोशिश तो जो वर्तमान विधायक है वो भी पिछले 5 साल से कर रही है। नहीं, कहने और करने में सब में फर्क होता है, उसके लिए एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बस जिस समय चुनाव आया उस समय आपने बोला और कोशिश करी और बस चुप हो गए। अब मुझे पता चला था यहाँ पे कपड़ा मिल है, कपड़ा मिल बंद पड़ी थी, उसको चलवाने की तो कभी बात हुई नहीं, बल्कि उसका स्क्रैप और बेच दिया गया। कई 100 करोड़ के उसका जो है स्क्रैप बेचा गया और वो लोगों ने अपनी
अपना विकास करा, मतलब मोदी नगर का विकास नहीं करा, अपने घरों का विकास किया। विकास तो किया उन्होंने, लेकिन किसका किया ये जनता को सब पता है। अच्छा मैडम, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कोरोना के चलते हुए यहाँ पर कोई हॉस्पिटल ना होने की वजह से यहाँ के जो लोग थे उन्हें या तो गाजियाबाद या फिर मेरठ जाना होता था। अभी ओमिक्रॉन भी आ चुका है, तो इस बारे में क्या कहेंगे कि जैसे हॉस्पिटल नहीं है तो यहाँ के लोगों को किस तरह से रिलीफ मिल सकती है यदि आप चुने जाते तो? भाई देखिए, जब दोनों लहरें आई, मतलब पूरा मोदी नगर में मेरा हॉस्पिटल ऐसा था जो हमने एक भी दिन बंद नहीं किया। जितना हमारे से हो सकती थी हमने जनता की हेल्प करी। मेरे ख्याल में 25-30 लोगों को हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भी दिए और उनकी जान भी बचाई, क्योंकि सिलेंडर मिल ही नहीं रहा था। हम 1.5-2 दिन लाइन में लगते थे, एम्बुलेंस ड्राइवर को भेजते थे, 2 एम्बुलेंस ड्राइवर जाते थे, वो लाइन में लगते थे, 1.5 दिन में नंबर आता था, फिर वो सिलेंडर मिलते थे। और सिलेंडर मिलके जो भी मांगने आ गया, मतलब हमने ये कोशिश करी कि किसी ना किसी की जान बच जाए। कई बार तो ये हुआ कि आज के लिए बस खबरों में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।